हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परी 9 क्लासेस। तो देखिएगा, आज से हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में, जो कि पीईटी का सिलेबस है। ठीक है ना, हम लोग पीईटी कवर कर रहे हैं हमारे चैनल पर। तो देखिएगा, यहाँ से आपको 5 नंबर पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर आप यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर लाएंगे। देखिएगा हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा सिलेबस है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। ठीक है ना। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम। उसके बाद से देखिएगा क्या है, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। तो इतना चीज आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है जियोग्राफी भूगोल। जियोग्राफी भूगोल, जियो का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, जियो क्या है, जियोग्राफी लैटिन भाषा से बना हुआ है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी, अध्ययन। तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, ये देखिएगा पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है, इस पर देखिएगा 71% क्या है, जल है, यानी कि जल से घिरा हुआ है। और 29% जो है कि यह स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो इस 29% स्थल में 7 महाद्वीप हैं और जो है कि 71% जल में 5 महासागर हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है ना। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है। एशिया क्या है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप कौन सा है, एशिया। और जनसंख्या में भी यही है, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उसके बाद भारत में। ठीक है ना। तो जनसंख्या के मामले में भी ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से है भारत। भारत जो है कि साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पे एशिया बना दूँ, मान लीजिए ये एशिया है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो हमारा जो भारत है कुछ यहाँ पे है, तो ये दक्षिण एशिया में क्या है, स्थित है। ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है ना, भारतीय उपमहाद्वीप। तो देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप कब कहते हैं भारत को, जब इसमें कुछ देशों को शामिल कर लिया जाता है। तो देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश कौन कौन से हैं, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, इतने देशों को शामिल करके हम इसे क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है ना। लिखा है भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, किमी स्क्वायर। यदि एग्जाम में केवल किलोमीटर लिखा है तो आप उसको टिक न करें जब तक कि वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर न लगा हो। फिर है विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.4% या 2.43% भी लिखा रहता है। ठीक है ना। तो ये है, यानी कि विश्व के जो क्षेत्रफल है, यानी कि 29% जो स्थलीय भाग है वो 100% माना जाएगा। और उसमें जो है कि हम इसको ये कितना भाग है, तो 2.4%। इसका स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान है। ठीक है ना। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है, ट्रिक है, रुक, चीन, अब आया भारत। तो रूस से हो जाएगा रूस, क से कनाडा, चीन से चीन ही हो जाएगा, और से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, आया से, और भारत। ठीक है ना। तो ये 7 हो गए। और 8वां स्थान किसका है, तो अर्जेंटीना का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा, उसके बाद से आ जाता है जनसंख्या। क्या आ जाता है, जनसंख्या। तो विश्व की 17.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो भारत में।
2011 के जनगणना के अनुसार कितने जनसंख्या थी भारत की? तो 120 करोड़। ठीक है ना। अब देखिएगा रैंक, इसका दूसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में। तो पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका। तीसरे पर कौन है? अमेरिका है। और चौथे पर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन आ जाता है आपका? तो चलिएगा देखिएगा, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे भारत का मैप बना हुआ है। तो देखिएगा भारत की जो है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। और इसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है ना, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वालांगू कीवीथू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गोहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, सरक्रिक। ठीक है ना। और देखिएगा सबसे जो है कि उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा काल, इसको क्या कहते हैं? इंदिरा काल। और सबसे दक्षिणी बिंदु को हम कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। तो चलिएगा देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी राज्य। तो उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। उत्तरी राज्य इसलिए हिमाचल प्रदेश है क्योंकि लद्दाख जो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो उसके ठीक नीचे जो पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। यदि सबसे क्या पूछ लेगा ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश न रहे और लद्दाख रहे तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा फिर है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। मैप जो है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल, जो कि लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसका पुराना नाम था केप कमोरिन, यह 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। फिर है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। देखिएगा जब सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लेगा तो भारत से भी नीचे, ध्यान दीजिएगा, भारत से भी नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे जो है कि द्वीप होते हैं अंडमान निकोबार के। तो जो सबसे नीचे वाला द्वीप होगा, कौन सा द्वीप? तो वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप, जिस पर इंदिरा पॉइंट क्या है? स्थित है। और वही सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। फिर है ध्यान दीजिएगा लिखा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वालांगू कीवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गोहार मोती सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाला चीज़ है। देखिएगा ये जो है कि हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को एक रेखा है जो कि 2 भागों में बांट देती है। इस रेखा को कहते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद से देखिएगा इसके ठीक ऊपर से एक रेखा जाती है जो कि 23.5 डिग्री है। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। और इसके ठीक नीचे से, यानी कि 0 डिग्री के ठीक नीचे से एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है ना। और ये सारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। फिर है इस कर्क रेखा के ऊपर से एक जो रेखा जा रही है, ये होता है 766 डिग्री आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसी तरह से मकर रेखा के नीचे से जो रेखा एक खींची गई है लाइन, वो है 66 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। और इसके ऊपर जो है कि यहाँ पर गोल गोल एक बिंदु पड़ता है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं क्या? उत्तरी क्या कहते हैं? ये हो जाता है आपका उत्तरी बिंदु। ठीक है ना। और यहाँ पे है ये दक्षिणी। ठीक है ना, दक्षिणा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 0 डिग्री है, ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक है ना, जो 0 डिग्री है, इसके इधर के भाग को हम क्या कहते हैं?
ये होता है उत्तरी गोलार्ध, और इधर के भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दो गोलार्ध होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी गोलार्ध नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध जरा समझिएगा। और ये जो बिंदु होते हैं इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, सॉरी उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, जरा समझिएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो आपने समझा कि ये क्या है, ये दो भागों में बांटता है, ये आपका हो गया पूरा भाग क्या, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से जो है कि एक जो है कि इस पे खड़ी लाइनें खींची हुई हैं, और ये खड़ी लाइनें क्या होती हैं, ये खड़ी लाइनें देशांतर कहलाती हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, ये जो खड़ी लाइनें हैं, तो इस खड़ी लाइनों के जो बीच का एक लाइन है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। तो ये रेखा जो है कि इसको दो भागों में बांटती है पृथ्वी को। एक होता है पूर्वी गोलार्ध, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक हो जाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाता है, ये वाला हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा, तो भारत देखिएगा, सबसे पहले ये जो है कि 0 डिग्री है, तो इसमें तो आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन इसके पूर्व में है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, तो देखिएगा, जो पृथ्वी पर खड़ी लाइनें होती हैं, सॉरी जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें होंगी उसे देशांतर कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है लिखा है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। सही बात है, यहीं से कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। तो यह 23.5 डिग्री पर स्थित है, भारत के 8 राज्यों से होकर। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो ध्यान दीजिएगा, मित्र, ठीक है ना, मित्र से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है ना, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और रज से राजस्थान, ग से गुजरात, और छ से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झ से झार से झारखंड। तो देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों को क्रम में हमने रख दिया। तो इतने राज्यों से होकर के क्या होती है, रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आपको यहाँ से अच्छा मार्क्स प्राप्त होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।